हाँ, मैं इस बार मेरी इच्छा है, मैं एनडीए से अपना दावा पेश कर रहा हूँ और अगर संजोग रहा, जनता का समर्थन रहा, सर्वे में अगर यदि ये बात उभर कर आई कि लोग चाहते हैं तो हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने जोर आजमाइश पर है। चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में फॉरबिसगंज में जाने जाते हैं, पीस कमेटी में रहे हैं, हर जगह कहीं शांति और व्यवस्था की बात आती है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लाजमी है कि आप मीडिया कैमरे के अंदर आएँ और मीडिया आपको ढूंढे। टाइम्स भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में 1990 से अब तक अधिकतम समय बीजेपी के विधायक रहे हैं। नगर का या इस क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन वो अनियंत्रित हुआ, इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था, जिसके वजह से विकास के साथ साथ विनाश ज़्यादा हुआ और हर साल बाढ़ के समय इस क्षेत्र को करोड़ों रुपए की क्षति होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मिथिला पब्लिक स्कूल के पास से कुर्साकांटा जाने की रोड है। विधायक, वर्तमान विधायक छाती पीट कर कहते हैं मैंने पुल बनवाया, मैंने रोड बनवाई। विधायक की योजना से नहीं बनी है, वो सरकार की योजना थी, बन गई। लेकिन आप जाके देखें वो रोड आज भी मोटरेबल नहीं है, क्योंकि पुल की हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है और सड़क इतनी नीची हो गई है, जिसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात विधायक जी को उठानी चाहिए थी। उनको पुल का जो हाइट है और सड़क का जो हिसाब है वो ठीक रखाना चाहिए था। सड़क भी बन गई और पुल भी बन गया, पर जनता के उपयोग का नहीं रहा। नहीं, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो जो डोमरा बांध वाला रोड है उसकी तो स्थिति आज भी ख़राब है। बहरहाल ये 70 साल आज़ादी के हो गए और फॉरबिसगंज विधानसभा जो बहुत पुराना है, व्यवसायिक का केंद्र है आपका है, इस बारे में आप बेहतर हमसे जानते हैं। लेकिन फिर भी हम बात अगर करते हैं तो आज रोड, पुल, पुलिया पे ही अटक जाते हैं, तो जीवन स्तर को उठाने की बात तो दूर ही रही इसका। जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज था जो कि खुलना था अररिया ज़िला के अंदर, जबकि 10 साल से अभी विधायक हमारे फॉरबिसगंज हैं, नरपतगंज विधायक है और अररिया में भाजपा का तो कोई विधायक नहीं है, कुर्साकांटा में, ये जोकी में भी नहीं है। लेकिन वो मेडिकल कॉलेज चला जाता है कोदरकट्टी, कहाँ तो कि बॉर्डर पे, एकदम बॉर्डर पे, हाँ, जोकी क्षेत्र में, ठीक। और दूसरा बात ये है कि वहाँ ऑलरेडी सदर अस्पताल है, पूर्णिया में आपका मेडिकल कॉलेज 30-35 किलोमीटर पे है। फिर भी इस क्षेत्र के विकास का इतना दुर्व्यवस्था क्यों होती है? आखिर इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है? स्थानीय विधायक ने इस बात को ठीक से मुख्यमंत्री को कन्विंस नहीं कर पाए। शायद वो कर पाते तो इस क्षेत्र में अगर यदि ये मेडिकल कॉलेज होती फॉरबिसगंज या नरपतगंज के क्षेत्र में, तो यहाँ की जनता को, लोगों को, नेपाल के लोगों को भी उसका ज़्यादा फायदा होता। और जिस जगह ये हॉस्पिटल बन रही है वहाँ से 30 किलोमीटर बाद तो पूर्णिया में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है ही, इसलिए वो जगह किसी भी तरह से अनुपयुक्त है। इसका ज़्यादा लाभ मिलता, सुपौल वासियों को भी लाभ मिलता। अगर नरपतगंज और फॉरबिसगंज के सीमाने पर कहीं होती तो इसका लाभ सुपौल जिले को भी मिलता, कहीं ना कहीं सहरसा जिले को भी मिलता, कहीं ना कहीं नेपाल के लोग भी लाभान्वित होते। और इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विकास का वो अंग था जो इनकी नासमझी की वजह से, विधायक की नासमझी की वजह से, वो रामपुर कोदारकट्टी मतलब जो कि 8 विधानसभा क्षेत्र में चले गया। अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। शायद अगर हमारे जनप्रतिनिधि या कुछ ऐसे लोगों को मौका मिले जो शायद वो स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम हो गए। चलिए, ये तो सब जीवन की जो व्यवस्था उस पर बात हो गई। लोकल अगर हम बात भी करें तो फॉरबिसगंज का जो रोड है आपका, सदर रोड की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, जाम की समस्याएं और शहर अव्यवस्थित है, ये तो है ही। तो इसको व्यवस्था में लाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि 1990 से आज तक जिस समस्या का आपने जिक्र किया है, फॉरबिसगंज उसी समस्या को 1990 से आज तक लगातार जूझ रहा है। और जितने भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने हमेशा ये आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक कर देंगे, हम इसको ठीक कर देंगे। लेकिन इनके किसी के दिमाग में कोई ठोस योजना नहीं है। और इन्होंने जो आज विधायक निधि से भी बहुत सारी रोडें बनी, बहुत सारे प्रकल्प फॉरबिसगंज में बने हैं, तो जो भ्रष्टाचार का अद्भुत नमूना है, एक भी सड़क आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं फॉरबिसगंज में जो बदहाल ना हो।
आज ढलाई रोड, अगर यदि मैं बहुत बचपन से मैं अपने बचपन की ओर जाऊं तो मुंशी नेवालाल पथ हुआ करता था सदर रोड का नाम। और सदर रोड में जो मूल रूप से जो सदर रोड की ढलाई रोड थी, वो ढलाई जब मैं बचपन में देखता था उस टाइम भी शायद 20-25 बरस हो गए थे उस ढलाई रोड को। उस ढलाई रोड की जो अवस्था थी वो इतनी बढ़िया थी, उसके ऊपर फिर ढलाई हो गई, फिर ढलाई हो गई और सारी रोडें टूटी हुई है। तो आज के इस भ्रष्ट वातावरण में अगर जनप्रतिनिधि उसका ठीक से सुपरविजन ना करे, उसको ठीक से ना देखे और उसका पार्ट बन जाए, तो सिवाय लोगों को आप आश्वासन देने के ठोस डिलीवरी तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, ठोस डिलीवरी की जहाँ तक बात है वो तो आने वाले चुनाव में देखते हैं कि ठोस उम्मीदवार कौन होंगे। ऐसा उम्मीदवार अगर ठोस मिले फारबिसगंज विधानसभा को, जो काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो, तो फिर जीवन स्तर लोगों का बढ़ सके। क्या आप भी कभी चुनाव में आने के बारे में सोचते हैं? हाँ, मैं इस बार मेरी इच्छा है, मैं एनडीए से अपना दावा पेश कर रहा हूँ और अगर संजोग रहा, जनता का समर्थन रहा, सर्वे में अगर यदि ये बात उभर कर आई कि लोग चाहते हैं, तो हो सकता है मुझे भी टिकट मिले और मुझे सेवा का मौका मिला। मैं अपने नगर, अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं उन्हें एक बेहतर परियोजना, साफ सुथरा फारबिसगंज, साफ सुथरा क्षेत्र 1 साल के अंदर कर दूंगा। 1 साल के अंदर आप कर देंगे। तो पहली मंशा है कि आप अगर आते हैं विधायक के रूप में तो फारबिसगंज को सुंदर कर देंगे। जैसा कि एक एयरपोर्ट की बात चली थी यहाँ पे कि फारबिसगंज एयरपोर्ट होने वाला, एयरपोर्ट मिलने वाला, लेकिन वो एयरपोर्ट चला गया बीरपुर। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बीरपुर का जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट बनाया गया था कोसी प्रोजेक्ट के लिए और फारबिसगंज का एयरपोर्ट जो है ये सेना के लिए एक्वायर लैंड है, ये सैनिक हवाई अड्डा है। ये किसी भी क्षण भारत सरकार को जब भी दरकार होगी ये हवाई अड्डे का विकास हो जाएगा। पर जनता के लिए ये हवाई अड्डा सैनिक हवाई अड्डा के रूप में विकसित होने के बाद ही लाभ मिल पाएगा, उसके पहले शायद इस हवाई अड्डे का विकास हो, मेरी ऐसी सोच नहीं है। चलिए, आपसे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ पूछना भी चाहिए। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और कभी कभी फारबिसगंज के शहर के अंदर भी पानी घुसता है। सीताधार में जो समस्या है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सीताधार में तो कोई समस्या ही नहीं है। आप एक समस्या को समझिए। फारबिसगंज में जो भदेसर नहर है वहाँ ओपन साइफन है 60 फुट का और जो कस्बा कैनाल है उसके अंदर अंडरग्राउंड पाइप लगे हुए हैं 40 फुट में। तो उधर से जितना पानी आता है इधर से पानी उतना निकल नहीं पाता है। ये बहुत मामूली समस्या है। अगर वो ओपन साइफन हो जाए तो फारबिसगंज को जो हर साल बरसात के टाइम करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इस नुकसान से फारबिसगंज बच सकता है। और फारबिसगंज में हर साल मतलब आम व्यापारी की कौन कहे, आम लोगों की कौन कहे, प्रशासन पीड़ित है। एसडीओ के चैम्बर में पानी घुस जाता है, एसडीओ के घर में पानी घुस जाता है, ब्लॉक में पानी घुस जाता है, सीओ बीडीओ के घर में पानी घुस जाता है। जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं। और इन सब के लिए अगर यदि जवाबदेही तय की जाए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा और किसी की जवाबदेही नहीं हो सकती है। जब तक एलआरपी रोड थी, पानी उस टाइम बेसी बरसता था। आज से 20 बरस पहले बरसात ज़्यादा होती थी, लेकिन NH57 नहीं बना था, एलआरपी रोड थी। एलआरपी रोड की ऊंचाई जो सीताधार की रोड है इससे कम थी। उसके कारण जब भी बरसात में पानी का बहाव अधिक होता था तो रोड के ऊपर से पानी बह जाता था और गांव को नुकसान नहीं होता था। लेकिन जब से NH57 बना, पानी के निकासी का अन्यत्र व्यवस्था न होने के कारण फारबिसगंज आज के दिन डूब क्षेत्र में है। मामूली पानी बरसने से भी आप देखिए, फारबिसगंज के पूर्व में नहर है, पश्चिम में नहर है और उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व से NH57 हो गया। और अगर यदि आप उत्तर की ओर जाएं तो उधर भी नहर है। चारों तरफ ये घिरा हुआ एक कटोरा नुमा हो गया फारबिसगंज। और निकासी की व्यवस्था अच्छी न, जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ न होने के कारण इन सारी विकास योजना के समय अगर जल निकासी की ओर ध्यान दिया जाता तो फारबिसगंज एक बेहतरीन मार्केट रहता। पर जल निकासी की ओर ध्यान न देने के कारण फारबिसगंज आज वो कटोरा हो गया है जो बरसात के समय करोड़ों रुपए का नुकसान इस मंडी को हो रहा है। और ये मंडी जो बिहार की कभी नामी मंडी हुआ करती थी, धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रही है।
ये मंडी धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रही है। ये हमारे थे मूलचंद गोलछा जी, जो कि मादा रखते हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए। इनका कहना है कि मैं एनडीए में दावेदारी पेश किया मैंने, अगर मुझे सेवा का मौका मिले तो मैं भी फॉरबिसगंज शहर के अंदर बहुत कुछ करूंगा। आप देख रहे थे टाइम्स भारत न्यूज़। धन्यवाद।